We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लिव इन एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक लड़की और एक लड़का आपस में बिना शादी के एक साथ रहते हैं। वो पति पत्नी तो नहीं होते, लेकिन पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। इसे लेकर कोर्ट कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है और ना ही पाप। हालांकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो सीधे तौर पर लिव इन के लिए हो। हमारा समाज भी कई बार लिव इन को स्वीकार नहीं कर पाता है। कई लोग इसे भारत की सभ्यता और सनातन के विपरीत मानते हैं। लेकिन इसी लिव इन को लेकर अब बेंगलुरु से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार की एक कहानी बोरे में जाकर खत्म हो गई। जीने मरने के वादे से शुरू हुई कहानी का अंत एक बोरे में मिली लाश से होता है। इनसे मिलिए, ये हैं शमशुद्दीन, जिससे प्यार किया, जिसके साथ रहा, उसी का पहले गला दबाया। जब तक उसने तड़प तड़प कर दम नहीं तोड़ दिया, शमशुद्दीन नहीं रुका। वो छटपटाती रही, फिर भी शमशुद्दीन नहीं रुका। शायद वो चिल्लाई भी होगी, लेकिन शमशुद्दीन तब भी नहीं रुका। यह हैवानियत की वो कहानी है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सनसनी न सिर्फ पूरे इलाके में, बल्कि हर उस इंसान में जिसने इस दर्दनाक हत्याकांड के बारे में सुना। आशा 40 साल की थी। वो एक विधवा थी और अर्बन कंपनी के साथ हाउसकीपिंग का काम करती थी। दूसरी तरफ 33 साल का मोहम्मद शमशुद्दीन भी शादीशुदा है और उसकी बीवी और 2 बच्चे असम में रहते हैं। दोनों 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। समाज में खुद को पति पत्नी बताते थे। दोनों की अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी थी। फिर भी वो बेंगलुरु के हुलीमावू में किराए के मकान में साथ रह रही थी। लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं था। कहा जा रहा है पीड़िता आशा अक्सर देर रात तक फोन पर बात करती थी, जिस वजह से दोनों के बीच बहस होती थी और घटना की रात शमशुद्दीन नशे में घर लौटा था। पुलिस के मुताबिक आशा और शमशुद्दीन के बीच झगड़ा हुआ, जो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में शमशुद्दीन इतना तमतमा उठा कि उसने आशा का गला दबा दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। कत्ल के बाद शमशुद्दीन ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। उसने आशा की लाश को बोरे में डाला और घटनास्थल से भागने से पहले बाइक पर ले जाकर कचरे के ट्रक में फेंक दिया। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। सीसीटीवी में उसका पूरा कांड कैद हो गया। इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस उस तक पहुंच गई। बेंगलुरु पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई की और शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अब स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद रात करीब 2 बजे शव बरामद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ लोकेश बी जगलासर ने बताया कि झगड़े के बाद शमशुद्दीन ने आशा को मार डाला और लाश को छिपाने की कोशिश की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। वैसे लिव इन को लेकर ये पहला मामला नहीं है जब प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आपको श्रद्धा वॉकर हत्याकांड तो याद होगा, जब लिव इन में रह रहे आफ्ताब ने अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब सामने आया है शमशुद्दीन, जिसके बाद फिर से लिव इन पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर और लिव इन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।